गुड इवनिंग। होप यू आर डूइंग वेल। आज मेरे लाइव आने का कारण है कि मेरे वीडियोस पे कुछ बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया है आईबीपीएस पीओ में, उनका कमेंट आ रहा था कि सर अब आगे क्या करें। तो मैं इसीलिए लाइव आया हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ बैंक्स इन आईबीपीएस पीओ एग्जाम। आईबीपीएस पीओ एग्जाम में हमारे बैंक्स अलॉट हो गए हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो अलॉटमेंट है एक टाइप का प्रोविजनल अलॉटमेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक कंफर्मेशन आएगा बैंक की तरफ से। कहाँ आएगा? आपके ईमेल पे, जो रजिस्टर्ड ईमेल है आपका, उसी पे आएगा। ठीक है। उसमें आप एक मेल रिसीव करेंगे जिसमें आपको ये लिखा रहेगा कि आपका सिलेक्शन इस बैंक में हुआ है। और आपको क्या करना है कि उस मेल पे आपको हो सकता है कि रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। बहुत बैंक्स बोलते हैं डिजिटली साइन करके वापस आप भेजो इसको। मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है उनके जो अलॉटमेंट उन्होंने किया है आपको बैंक, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपको मेल आएगा, जनरली यही होता है। और बहुत से बैंक ये भी करते हैं कि अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स को कि आपको क्या करना है, क्या प्रोसेसेस है उसका, ठीक है। क्योंकि आपका अलॉटमेंट तो हो ही गया है, आप वहां से जाके प्रोसेस देख सकते हो और आगे का प्रोसेस कर सकते हो आप। देखिए, इसमें होता मेरे लिए यही है, प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है। उसमें ये भी पता चलता है कि अपने को रिपोर्ट कब करना है और कहाँ करना है, और डीबी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने को लेके जाने हैं वहां पे। ये जनरली 2 से 4 वीक के भीतर ही होता है आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 15 जनवरी को, तो उम्मीद आप रखना कि 30 जनवरी के बाद कभी भी ये आपको बुला सकते हैं। जनरली तो यही होता है, इस बार भी यही होने की संभावना है। बाकी देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस होते हैं या फिर यही रहता है। जनरली 2 से 4 वीक के बीच में ही सारे बैंक्स बुलाते हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, तो देखिए आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका, जो भी आपने किया है अभी तक, 10th 12th ग्रेजुएशन, उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाने होते हैं, ओरिजिनल लेके जाना होता है। और इस साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपके पास अगर कोई और गवर्नमेंट आईडी है तो वो आप ले जा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका कोई कैटेगरी है स्पेशल, जैसे एससी से हो आप, या एसटी से हो, ओबीसी से हो, या ईडब्ल्यूएस से हो, तो वो भी आपको ले जाना पड़ेगा, जिसका एक वैलिड फॉर्मेट होता है जो आईबीपीएस ने अपने जब नोटिफिकेशन निकाला था उस समय ही आपको दिखाया था उसमें कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए। उसी फॉर्मेट में वो आप ले जाना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे ज्यादातर स्टेट का जो होता है सेंट्रल फॉर्मेट में, वो एक्सेप्टेबल होता है, वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, जहां तक मेरी नॉलेज में है। अगर आपने कहीं भी एक्सपीरियंस मेंटेन मेंशन किया है, तो आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर और सैलरी स्लिप्स अगर मेंशन्ड है तो आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। फोटोज 5 6 8 जितने भी हो उतने रख लेना आप, वो आपको मेंशन रहेगा आपके उसमें जो मेल आएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें आपके मेंशन होगा कि आपको कितने फोटोज लेके जाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। फिर भी मैं बता दे रहा हूं ताकि आप एडवांस में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास ना हो तो आप रेडी रखना, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट जैसे कोई अवेलेबल नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो लोड नहीं लेना है। ज्यादातर बैंक कुछ टाइम दे देता है आपको, 1 2 महीने 3 महीने तक, ताकि आप वो डॉक्यूमेंट जमा करवा लो। ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अभी ही दे दो, ऐसा भी नहीं है। एक आध डॉक्यूमेंट कई बार कई बच्चों का नहीं हो पाता है, तो उनको टाइम मिलता है कि आप 1 2 महीने के अंदर, वो टाइम फ्रेम हर एक बैंक का डिफर करता है कितना टाइम देंगे आपको। वो टाइम लेकिन देते हैं जनरली कि हाँ आप ये डॉक्यूमेंट इतने तारीख तक यहाँ जमा करवा देना। उसके बाद होता है अपना मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको डीवी के बाद भेजा जाता है जनरली। वो किसी हॉस्पिटल से इम्पैनल्ड होते हैं, किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आपको भेजेंगे। वहां जनरली बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं होता, आपके बीपी का, शुगर का, आईसाइट का, ब्लड का और यूरिन का टेस्ट होता है जनरली। डीवी में के बाद जो मेडिकल टेस्ट होता है, डीबी के बाद जस्ट बाद जो मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें आपको ये डर लग रहा होगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। जनरली जो टेस्ट होते हैं उसमें बीपी होता है, शुगर होता है, आईसाइट चेक होता है आपका, ब्लड होता है और यूरिन का टेस्ट होता है, ठीक है। तो लोड नहीं लेना है, और आप मेडिकली फिट है तो आपको फाइनल कंफर्मेशन मिल जाता है बैंक की तरफ से। अच्छा, कुछ बैंक बॉन्ड भी साइन करवाती है। आपको पता होगा ये बात कि बॉन्ड भी अब साइन होता है पीओ में। डिपेंड करता है कितने दिनों के लिए वो बॉन्ड वैलिड है। जनरली जो बैंक्स है वो 2 से 3 साल का बॉन्ड साइन करवाती है।
और बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, लाइक एज़ इंश्योरेंस में आपको 12 महीने का जो सैलरी होता है ग्रॉस वो देना होता है, साथ में ट्रेनिंग में जो खर्चा हो रखा है उनका, वो भी आपको पे करना होता है, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करता है। बैंक में आपको एक अमाउंट है, उसमें मेंशन होगा 2 लाख, 2.5 लाख सम अराउंड, उसी के अराउंड आपको देना होगा। अगर आप 2 से 3 साल जो भी टाइम पीरियड है उसके पहले अगर बैंक को छोड़ते हैं तो, उसके बाद छोड़िएगा तो आपको कुछ नहीं देना है, ठीक है? अच्छा, फिर आपको जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हो जाएगा, पीएफ, एनपीएस जो भी कटता है उसके बारे में आपको डिटेल दे दिया जाएगा, ठीक है? आइए फिर आगे क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होता है। देखिए जनरली उसके बाद जॉइनिंग प्रोसेस आपका हो गया, मतलब आप कन्फर्म हो गए, जॉइन हो गए, कन्फर्म नहीं हो गए, प्रोबेशन पे हो अभी, बट आप जॉइन हो गए, ठीक है? जॉइनिंग के बाद जनरली बैंक्स जो हैं 2 से 4 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, जिसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। किसी पर्टिकुलर उनका जो ट्रेनिंग अकेडमी होता है, वहाँ अकेडमी में बुलाएँगे आपको। पूरा रहने का, खाने का वो रहता है और वहाँ आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जनरली 2 से 4 वीक का होता है। वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक वो आरओ अलॉट कर देंगे। वहाँ से आपका जो भी ब्रांच होगा, वो आरओ डिसाइड करेगा। ठीक है? जनरली यही होता है प्रोसेस। कुछ बैंक इसमें ऊपर-नीचे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कोई कि यही फॉलो करना है, बट जनरली यही होता है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप पूछें मुझसे। थैंक यू।